हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो मेरा वीडियो है ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सपोज आपने एसबीआई का अकाउंट ओपन किया है लेकिन आपने नॉमिनी नहीं ऐड कराया या फिर आपका नॉमिनी ऐड नहीं हुआ है अभी तक, तो आप नॉमिनी ऑनलाइन भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत आसानी से आप नॉमिनी ऐड करेंगे और आपके हैंड टू हैंड, मतलब जैसे ही आप ऐड करेंगे, आप रिक्वेस्ट सारे फॉर्म वगैरह फिल करके सबमिट करेंगे, आपका आसानी से इमीडिएटली नॉमिनी ऐड हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो उसके लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और नॉमिनी ज़रूरी क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि क्योंकि हमारे लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता। इन केस ऑफ मिसहैपनिंग कुछ भी अगर होता है मेरे साथ, तो मेरे बाद मेरा सारा पैसा किसको मिलना चाहिए, ये हमें पहले से डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो मेरा बैंक अकाउंट है, ऑब्वियसली उसमें एक नॉमिनी तो होना ज़रूरी है ही। तो नॉमिनी हम यहाँ से ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू ही अपडेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू हम कैसे अपडेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो आपको नेट बैंकिंग के लिए क्या करना होगा, गूगल पे आप डालेंगे ऑनलाइन एसबीआई नेट बैंकिंग, तो आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगा। या फिर मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे अगर आपने गूगल किया है, यहाँ पे आप डालेंगे एसबीआई ऑनलाइन, तो आपका आ रहा है पहले नंबर पे ही एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आ रहा है पर्सनल बैंकिंग लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आप रीडायरेक्ट हो गए उसी पेज पे जहाँ पे हम थे। अब कंटिन्यू टू लॉगिन आ रहा है, यहाँ पे हम कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने बनाया है, वो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे। और तीसरा जो ब्लैंक है, एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द इमेज। तो ये जो इमेज यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, वाई स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल सी एंड स्मॉल वाई, वो आप यहाँ पे लिख देंगे और सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड अभी तक नहीं बनाया है, तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है कि आप कैसे नेट बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नेट बैंकिंग में। तो वो आप मेरा वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी है। और अगर वहाँ मतलब ये आप तब करिएगा जब आपको समझ ना आए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप न्यू यूज़र हैं तो रजिस्टर हियर। आप यहाँ पे न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप आगे में रजिस्टर कर सकते हैं। और यहीं से कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन, उसका कंप्लीट प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बनाया है वीडियो में, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसका लिंक आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ लॉग इन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने नॉमिनेशन को ऐड कर सकते हैं या नॉमिनेशन को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉगिन हो गया है हमारा नेट बैंकिंग एसबीआई का। और यहाँ पे ऊपर में आ रहा है 3 लाइन्स, हमें इस पे क्लिक करना है सबसे पहले। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें से ये लिखा हुआ है रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज। हमें यहीं पे रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, आगे में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं इसके अंडर में जो है। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन नॉमिनेशन का ऑप्शन आ रहा है कि ऑनलाइन में कैसे अपने नॉमिनी को यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे ऑनलाइन नॉमिनेशन पे हमें क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर नॉमिनेशन। तो रजिस्टर नॉमिनेशन हमें करना है, तो यहाँ पे पहले मेरे अकाउंट का कंप्लीट डिटेल्स वेरिफिकेशन हो रहा है कि ये आपका अकाउंट है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है, आपका ब्रांच नेम है, आपका ब्रांच एड्रेस है। नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंट नंबर वगैरह दिया हुआ है, सारी चीज़ें हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें ऊपर में सारी डिटेल्स और नीचे में आता है कि आप अपने नॉमिनी की डिटेल्स भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। तो नॉमिनी नेम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉमिनी आप जिसको भी बनाना चाहते हैं उसका लिख सकते हैं। जैसे अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ को बना सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आप अपने पेरेंट्स को बना सकते हैं। और मैरिड हैं तो आप अपने सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही नहीं, बच्चा या फिर पेरेंट्स को भी बना सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सोच के आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं कि इन केस ऑफ मिस हैपनिंग अगर कुछ होता है तो मेरे सारे पैसे किसको जाने चाहिए, किसको मिलना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे नॉमिनी हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनी नेम हम लिखते हैं जो भी नाम है। जैसे सपोज मैं अपने हस्बैंड को अगर बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखूँगी और देन डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि जो February 2022 लिखा है हमें उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मंथ्स के लिए। फिर आप 2022 है उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ पे कि कौन सा आप ईयर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बैक एरो जो आपको दिख रहा होगा, ये जो है हमारा बैक एरो, हमें इस पर क्लिक करना होता है पुराने ईयर्स में जाने के लिए।
तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये जल्दी से हो रहा है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर सकते थे। तो जैसे यहाँ पे हम गए और यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद नॉमिनी का एड्रेस क्या है, आप जिस जगह पे भी नॉमिनी आपका रहता है जो उसके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आप व्हाटएवर एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर आता है नॉमिनी रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, कि जो भी नॉमिनी है उसका क्या रिलेशन है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ को बना रहे हैं तो आप यहाँ पे स्पाउस लिखेंगे, अगर आप अपने बच्चे को बना रहे हैं तो आप यहाँ पे चाइल्ड लिखेंगे, अगर आप मतलब डॉटर है तो डॉटर, सन है तो सन, पेरेंट्स को बना रहे हैं तो फादर या मदर, ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन आता है कि क्या अगर वो माइनर है, अगर 18 साल से छोटा है तो फिर हमें गार्जियन नेम वगैरह की ज़रूरत होती है, अगर नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इतना करने के बाद नीचे आ रहा है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सबमिट पे हमें क्लिक कर देना है। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक बार और कह रहा है कि आप एक बार और वेरीफाई कर लीजिए कि जो भी आपने डिटेल भरा है वो क्या है। ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ गलत मतलब आपसे कुछ गलत टाइप हो गया हो, तो एक बार रीड करके उसको कंफर्म करिए और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, यानी कि 8 डिजिट का OTP आपको रिसीव होगा, आपको यहाँ पे वो OTP डालना है और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं लिख के आ गया है कि नॉमिनेशन हैज़ बिन सक्सेसफुली क्रिएटेड, रेफरेंस नंबर मेरा दे दिया, यानी कि अब मेरे अकाउंट में मैंने अपना नॉमिनेशन कर लिया है, मैंने अपने नॉमिनी को ऐड कर लिया है। और अब जो भी इन केस ऑफ मिस हैपनिंग ऐसा कुछ होता है तो जो जिसको मैंने नॉमिनी बनाया है वो उसको प्रूफ लेके जाना होगा अपने पूरे डिटेल्स का और मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स का, और वो सारे जो भी मेरे अकाउंट में पैसे होंगे इन केस अगर मुझे कुछ होता है तो वो सब कुछ नॉमिनी को यहाँ पे मिल जाता है। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से आप घर बैठे बैठे अपने अकाउंट में नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं, बिना बैंक गए, बिना कहीं गए हुए आपने सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग ने कितना आसान कर दिया है। घर बैठे बैठे मैंने अपना होम ब्रांच अपने होम टाउन से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ले आई, मैंने मेरे अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं था, मैंने उसमें नॉमिनेशन कर दिया, मैंने अकाउंट में ऑलरेडी ईमेल आईडी ऐड कर दिया, अपना मोबाइल नंबर तक चेंज कर लिया मैंने। तो बैठे बैठे आप कितनी सारी चीज़ें घर बैठे बैठे कर सकते हैं। एफडी कर सकते हैं, एफडी तोड़ सकते हैं, तो सारी चीज़ों लगभग और ऑलमोस्ट कई सारी चीज़ें जिसका मैंने नाम लिया उसके वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं अपने साइट पे, तो आप वहाँ से सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि क्विक रजिस्टर आप कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, कि SMS के थ्रू आप या मिस्ड कॉल के थ्रू आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये सारे वीडियोज़ मेरे ऑलरेडी साइट पे आपको मिलेंगे, मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।